ने पूरी तरह ये ठान लिया है कि फ़िज़ा को कभी घर वापस नहीं आने देगी, उसे तलाक दिलवा कर रहेगी। इसी सिलसिले में वो अज़हर को कॉल करती है और बताती है कि क्या आप जानते हैं कि आपकी बेटी ने यहाँ क्या गुल खिलाया है। अभी शादी को चंद ही दिन हुए थे कि उसने अपने आशिक को यहाँ पर बुला लिया और वो तो रज़ा ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और मैं अब आपकी बेटी को हरगिज़ वापस इस घर में नहीं लेकर आऊँगी और मैं उसे तलाक दिलवा कर रहूँगी। हमारे भी माशरे में, सोसाइटी में कोई इज़्ज़त है, कोई रेपुटेशन है, इस तरह की करैक्टर की लड़की को मैं अपने बेटे की ज़िंदगी में नहीं रख सकती। आपको आपकी बेटी मुबारक हो, मैं आपकी बेटी को अब इस घर में नहीं लाना चाहती और जल्द ही तलाक के पेपर्स आपके घर पहुंच जाएंगे। जैसे ही अज़हर ये सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ौरन फ़िज़ा के पास जाता है और कहता है कि इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, फ़रेब दिया तुमने मुझे फ़िज़ा। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जहाँ आरा ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और रज़ा तुम्हें अब तक लेने क्यों नहीं आया और रज़ा अब तुम्हें कभी लेने आएगा भी नहीं। जिस पर फ़िज़ा हैरान हो जाती है कि ये बात बाबा को कैसे पता चली है। तो वो कहती है कि बाबा आपको ये बात किसने बताई है। तो अज़हर साहब कहते हैं कि तुम्हारी सास का भी फ़ोन आया था, वो तुम्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है और वो तुम्हें तलाक दिलवा कर रहेंगी, वो तुम्हें उस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं। और यही कहना था कि अज़हर साहब को शदीद किस्म का हार्ट अटैक आ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और फ़ौरन घर के बाकी लोग भी भाग कर आते हैं और अज़हर साहब को फ़ौरन हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मीर नोमान अपने बेटे रज़ा पर बहुत ज़्यादा सख्त गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जाकर फ़िज़ा को वापस ले आओ। तो रज़ा कहता है कि बाबा आपके कहने पर ही मैंने सब कुछ किया है। आपके जाने के बाद अली और उसामा भी आए थे मेरे ऑफिस में, उन्होंने मुझे समझाया कि फ़िज़ा मेरी बीवी है और मुझे मनाकर उसको वापस घर लेकर आना चाहिए। अगर वो नाराज़ है तो मुझे ताख़ीर नहीं करनी चाहिए और मैं उसको मनाने के लिए गया भी था बाबा, मैं उसको मनाने के लिए गया था और मैं जब वो वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे नदीम बड़े मुस्कुरा कर तंज़िया हंसी के साथ मेरी तरफ देख रहा था और वो घर में दाखिल हो रहा था और उसके चेहरे के तासरात से ये वाज़िया था कि वो मुझे ये साबित करना चाहता है कि मेरी इस घर में कोई इज़्ज़त नहीं है, बल्कि अगर किसी की इज़्ज़त है तो वो नदीम की है। वो किस तरह धड़ल्ले से वहाँ जा रहा था और वो लोग उसे अपने घर में घुसने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। उनकी बेटी उन्हीं नदीम की वजह से नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर में बैठी हैं, वो उस लड़के को अपने घर में घुसने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। और मैं अब कभी भी अब उसको वापस बनाने के लिए नहीं जाऊँगा। और मामा जो भी कहती है ना सही कहती हैं। मीर नुमान भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, नदीम उस घर में क्या लेने के लिए जा रहा था। नदीम अब जो कुछ भी कर रहा है वो सारा प्री प्लान कर रहा है। अब फ़िज़ा को वो तलाक दिलवाना चाहता है, जिस तरह से वो अपने माँ बाप से उसने कहा था कि मैं हर सूरत में फ़िज़ा को तलाक दिलवा कर रहूँगा। और उसने सब कुछ जो तंज़िया हंसी के साथ हंसा, वो जो कुछ उसने किया वो सिर्फ रज़ा को दिखाने के लिए था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अली अब आयज़ा की मोहब्बत में पूरी तरह से गिरफ़्तार हो चुका है। वो आयज़ा से कहता है कि आयज़ा मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकता और तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा। जिस पर मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। जिस पर आयज़ा कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में भी मोहब्बत की चिंगारी बढ़ना शुरू हो गई है, वो भी अली से मोहब्बत करना शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही अब ये फ़िज़ा और रज़ा के तलाक के जो चल रहे हैं, मामलात चल रहे हैं, तो इन लोगों पर भी इस बात का ज़रूर असर होगा कि आयज़ा जो है वो अली से कहेगी कि मेरी बहन उस घर में खुश नहीं रह सकी, रज़ा कोई स्टेप नहीं ले सका अपनी माँ के ख़िलाफ़। अब दिखाया ये जा रहा है कि वो रज़ा इतना भोंदू दिखाया जा रहा है कि अपनी माँ के इशारों पर इतना नाचता है कि उसकी माँ ने कहा कि तुमने फ़ोन नहीं करना, फ़िज़ा को फ़ोन नहीं करना, तो उसने 3-4 दिन फ़ोन ही नहीं ऑन किया और फ़िज़ा इंतज़ार करती रही उसको बार-बार रज़ा को कॉल करती रही, लेकिन रज़ा का फ़ोन जो था मुकम्मल तौर पे ऑफ जा रहा था। अब देखना यह है कि क्या फ़िज़ा कभी माफ़ कर पाएगी जहाँ आरा को, रज़ा को कभी माफ़ कर पाएगी। फ़िज़ा तो ये भी नहीं जानती कि रज़ा उसको लेने के लिए आया था और नदीम को देख के वो वापस चला गया था। अब देखना यह है कि जब फ़िज़ा कभी माफ़ कर पाएगी जहाँ आरा को और रज़ा को कभी माफ़ कर पाएगी कि इनकी वजह से आंटी ने फ़ोन किया मेरे बाबा को और इतनी बातें सुनाई जिनकी वजह से मेरे बाबा को शदीद किस्म का हार्ट अटैक हो गया। अब आगे दिखाया ये जाएगा कि अज़हर साहब हॉस्पिटल में होंगे और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और डॉक्टर बताएंगे कि इन्हें शदीद किस्म की इन्होंने टेंशन ली जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है और हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और आपको प्लीज़ दुआ करें आप इस बारे में। तो जैसे ही आयज़ा अली को बताएगी इस बारे में कि उनके बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मीर नुमान इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा उनकी ख़राब क्यों हो गई ऐसा कि। और जहाँ आरा अपने हस्बैंड को ये बिल्कुल बात नहीं बताएगी कि मैंने कॉल की है और मैंने चिंगारी लगाई है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। और बहुत जल्द ये बात उनके घर तक पहुँच भी जाएगी क्योंकि आयज़ा बता देगी अली को कि जहाँ आरा ने फ़ोन किया था इस वजह से बाबा को हार्ट अटैक हुआ है और वो
इतने ज़्यादा टेंस हो गए थे, इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब देखना ये है कि क्या वाक़ई फ़िज़ा सब कुछ भुला कर रज़ा के साथ वापस आ जाएगी और रज़ा उसको वापस ले आएगा, क्योंकि स्टोरी ये दिखाई यही जा रही है कि नदीम जो है वो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, वो दूरियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहा है रज़ा में और फ़िज़ा में। तो वो घर जाके अब दिखाया, अगले एपिसोड में देखिएगा यही दिखाया जाएगा कि अब घर जाएगा और जो है नदीम माफ़ी मांगेगा अपनी चाची से भी और अपने चचा से भी माफ़ी मांगेगा, चची और चचा से माफ़ी मांगेगा कि मेरा कोई इस तरह का मकसद नहीं था, बल्कि मैं तो उससे माफ़ी मांगने के लिए आया था कि मैं मम्मा पापा ने जो कुछ हाल में जो कुछ आके किया मैं उसकी माफ़ी मांगने के लिए किया था और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा, ताकि सारे घर वाले उसको माफ़ कर दें और उसका उस घर से रास्ता साफ़ हो जाए, ताकि वो आना जाना उसका लगा रहे और वो गलतफहमियाँ फ़िज़ा और रज़ा में गलतफहमियाँ पैदा कर सके मज़ीद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।